अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक जी आप सबको। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से ये रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक है। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और इसी तरह हिम्मत दे ताकि हम रोज़े रखें, इबादत कर सकें। और माशाल्लाह बाहर ज़िक्र भी हो रहा था मस्जिदों में, बहुत सुकून मिल रहा था आज। और जी माशाल्लाह से आज गर्मी जो है वो कम है। जो 2-3 दिन ज़्यादा थी, 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा थी और समझ नहीं आ रही थी कि क्या मतलब गर्मी में करें। वही एक ही रूटीन हो जाती थी कि एक ही रूम में बैठे रहो एसी के नीचे। लेकिन क्या करें जी, रमज़ान में काम करने पड़ते हैं घरों में। और जो हमारे घर में मासियाँ होती हैं, मेड्स वगैरह, उनका भी ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि उन्हें भी रोज़ा होता है, तो ज़्यादा काम मत करवाया करें। तो मैं बस जैसे ही बाहर आई तो अच्छा लग रहा था, ज़िक्र हर तरफ की ज़िक्र की आवाज़ें थी और नमाज़ की तैयारी वगैरह हो रही थी। और यहाँ पे घर की कुछ सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, वो मैं देख रही थी। और आजकल जी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो थोड़ा सा कहीं से पता नहीं दरवाज़ा खुल जाए और बस पूरा घर जो है वो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो ये बड़ा इशू है। तो मैं वो इस मतलब काम करवा रही थी, कुछ स्किप करवा रही थी, कुछ ये है कि साथ ठहर के काम करवा रही थी क्योंकि जब तक सर पे ना ठहरे काम का आगे वालों को भी पता नहीं चलता। और ये होता है कि एक साथ ठहर के काम करवाने से बहुत नीट अच्छा सा हो जाता है। जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये रह गया, वो याद आ जाता है। तो बस जी मिलजुल के काम करने चाहिए। टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। जैसे ही बस हम लोग उठते हैं, मतलब ये देखें कि इंसान पूरी रात, हम लोग तकरीबन मैं तो पूरी रात ही जागते हैं। हमारे घर में ऐसी ही रूटीन है और फिर हम लोग सहरी करके ही सोते हैं। मेरे ख्याल में सबके घर में ही ऐसा होगा। जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनके घर में या फिर बच्चे होते हैं वो रात को सो जाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत थका देते हैं। तो बस अभी अफ्तारी करते ये वो तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। जैसे बस थोड़ा थोड़ा काम शाम ये है कि करते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आज क्या बन रहा है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि यकीन करें थोड़ी देर बाहर मतलब मैं ठहरी हूँ तो पसीना आने लग गया। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि ज़्यादा रोज़े लग गए, तो बस फिर मैं अपने रूम में ही आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं जी अरबी, और ये वैसे मज़े की बनती है। अच्छा ये ना ग्रेवी में भी बनती है, गोश्त के साथ भी बनती है, लेकिन गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ हमारे घर पे कि हम लोग बनाते रहे और किसी ने भी कुछ नहीं खाया। और सब्ज़ी वगैरह तो उससे थोड़ा सा ये है कि हल्कापन फ़ील होता है और बंदा खा लेता है थोड़ा सा, वो भी प्रॉपर एक रोटी नहीं खाई जाती। तो आज सोचा कि सब्ज़ी बना लेते हैं और वो भी फ्राई वाली, क्योंकि ना तो शोरबे वाला, ना ग्रेवी वाला, ना कोई गोश्त वाला, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आती ना कि क्या खाया जाए। तो इसीलिए आज हम ये बना रहे हैं अरबी। और ये ऐसे बनाई जाती है, अरबी बोलते हैं, पता नहीं अरबी बोलते हैं या अरबी, आई डोंट नो, इसी तरह से कुछ अल्फाज होते हैं। तो हर घर में अपने ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंज ही बोला जाता है। इसके मैंने सुना है कि जो इसके पत्ते होते हैं वो बड़े टेस्टी बनते हैं, और मैंने वैसे एक बार खाए थे लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किए। काफ़ी लोग बनाते हैं। तो वैसे इसका जो शेप है वो राउंड, जैसे हम लोग आलू फ्राई करते हैं वैसे भी ये फ्राई किया जाता है, और इसकी कटिंग भी चेंज की जाती है, मतलब चिप्स वाले। तो मेरा दिल था कि राउंड मतलब कटिंग नहीं करते, इसे चिप्स की तरह कटिंग करते हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जी मैंने कटिंग कर लिए है और इसकी मैं प्रॉपर आज आप लोगों को रेसिपी भी दूँगी। मैं ना इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा पानी होता है तो हाथों से मसल लेती हूँ। जो इसकी चिकनाहट होती है समझ लें, या ग्रीसी होती है वो बहुत ज़्यादा, तो वो मसलने से ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें। फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, टमाटर, इसकी मतलब ऐसे समझिए इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। फिर मैं घर के जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो डाल लेती हूँ। इसे बस थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी अरबी, और वो डालने के बाद उसे हल्की आंच पे रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका खट्टापन हो और स्टिकीपन ख़त्म हो जाए तो उसमें आप लेमन ऐड कर लें।
बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ साथ में हरी धनिया डालूँगी, सूखी धनिया सॉरी। हरे धनिया का तो फिर भी इतना ख़ास मौसम नहीं है, क्योंकि उसकी चटनी अच्छी लगती है। वो चटनी बनाऊँगी आज मैं, साथ में पकोड़े भी बनाऊँगी। तो ये वैसे जो ये टाइम है ये तकरीबन मतलब ज़ोहर के बाद का ही टाइम है। नमाज इबादत वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी माशाल्लाह से। तो बस ये सालन बनाऊंगी, साथ साथ अफ्तारी की तैयारी भी करूंगी। और ये यकीन करें, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इतनी देर में ही टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो बस माशाल्लाह से इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद से हल्की सी आंच पे रख दूँगी, ये उसी में सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत मज़े का इसका मसाला बन जाएगा। और ये बहुत मज़े का लगता है, मतलब खाने से, साथ में रोटी हो, चपाती, जो भी, उसके ऊपर देसी घी लगाएं तो बहुत मज़े का मतलब लगता है। वैसे तो ये है कि इस रमज़ान में ऐसा हो रहा है, वरना पिछले रमज़ान में तो बहुत अच्छा सा हमने घर पे खाने शाने, लेकिन आजकल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो बस मैंने जैसे देखा ये सॉफ़्ट हो गया, तो ये बिल्कुल 10 मिनट 20 मिनट में ये सालन रेडी हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है। और उसके बाद जी असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर प्रॉपर ठहर जाएंगे किचन में, जो कि अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आप लोग हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और दुआएं एक दूसरे की बहुत लगती हैं। तो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ बेसन में मसाला। तो ये मैं बना रही हूँ, पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी। ये मेरी मम्मा का स्टाइल है, जो मेरी मम्मा बनाती हैं स्टाइल में, वरना बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं। कुछ खाली मतलब ये है कि आलू के पकोड़े, इसके तो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं वैसे। तो मैं इसमें बस घर के मसाले डाल दूँगी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा मैं मीठा सोडा भी ऐड करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी हो जाते हैं। ठीक है। और साथ में हरे धनिया की चटनी भी बनाऊँगी। तो इस ये मेरे ख़्याल में हर घर की रूटीन है, हर घर में बनाए जा रहे हैं आजकल पकोड़े। मैं दरमियान में स्किप कर गई थी, कुछ चिकन के ऐड कर दिए थे चीज़ें, कुछ इस तरह से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हो तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और रोज़े में ना आवाज़ भी बिल्कुल वैसे ही, मतलब थोड़ी देर चुप हो जाओ तो आवाज़ आपकी बिल्कुल भारी भारी, खामोशी खामोशी बिल्कुल, तो इस तरह से लगता है। और वैसे बोलते रहें तो बहुत ज़्यादा पतली, और मैं चुप रहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ बिल्कुल भारी सी हो गई है। और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आप इस तरह वीडियो देखा करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मैं पढ़ती होती हूँ सबके कमेंट, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ये जो मसाला वगैरह है पकोड़े का वो रेडी हो गया। मैं इतने ज़्यादा थिक नहीं रखती, नॉर्मल रखती हूँ मैं। अच्छा, कुछ लोग ना हाथ से मतलब बनाते हैं, घोलते हैं, जैसे बेसन के हो गया, पकोड़े डालते हैं। तो मुझे लगता है कि हाथ में जो फ्लेवर है ना वो चम्मच में नहीं होता। तो मैंने भी हाथ अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है जी कि नेल्स वगैरह जो जिसमें जरासीम होते हैं, तो नेल्स का ख़्याल रखा करें, जो घर की ख़वातीन हैं। तो अगर नेल्स हैं भी सही तो आप ग्लव्स चढ़ा लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। तो ये जी मटेरियल रेडी हो गया है। तो बस अब मैं पकोड़े वगैरह फ्राई करूँगी, साथ में जाम शीरी बनाऊँगी और फ्रूट चाट जो कि मैंने बना के पहले फ्रिज में रख दिया था। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह इस घी भी गर्म हो गया है, अब उसमें हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ईद की तैयारी किसकी किसकी हो रही है, किसने कंप्लीट कर लिया? आजकल जितने भी टेलर हैं मतलब सब ने अपनी बुकिंग क्लोज़ कर ली है। तो मुझे लगता है जो इस दरमियान में रमज़ान के महीने में कपड़े सिलवाते हैं, वो मतलब बाय चांस हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं सिलवाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर रश होता है। एक तो महंगाई बहुत होती है और दूसरी बात टेलर सही नहीं कपड़े सी रहे। तो
मैंने जो लिया था वो मैंने स्टिच में लिया था ईद का ड्रेस, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी जो अनस्टिच मैंने लिए थे गर्मियों के, वो मैं ईद के बाद ही सिलवाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक सूट मेरा ख़राब हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊंगी कि प्लीज़ कोशिश किया करें कि रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लिया करें, और तब वो डिज़ाइन न्यू भी होते हैं और तसल्ली से शॉपिंग भी हो सकती है। हाँ, बाई चांस कोई मजबूरी हो तब आप शॉपिंग कर लें, लेकिन मैं तो ख़वातीन को यही मशवरा दूँगी, क्योंकि कपड़े ख़राब होने का डर होता है। स्टिच में लेना चाहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और आजकल जिस तरह से महंगाई है, यकीन करें 6 से 7 हज़ार से अगर आप 3 पीस सूट लेना चाहें, जितना मैंने विज़िट किया तो कम नहीं है। तो जिस तरह की गर्मी है तो हमने हल्का सा थोड़ा सा, मतलब फुल फैंसी तो नहीं पहना जा सकता घर में, लेकिन ईद की वजह से यह है कि न्यू कलेक्शन, न्यू चीज़, और आजकल आपको पता है जैसे चल रहा है, मैंने भी उसी तरह से लिया, तो वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैंने ईद की शॉपिंग में क्या लिया। तो बहरहाल आज माशाल्लाह से मेहनत हो रही है यहाँ पे, सालन जो कि रेडी हो गया और पकोड़े भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चटनी भी रेडी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आसानी से रेडी हो गई हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इफ्तारी में क्या किया, अपनी पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस पकोड़े जनाब रेडी हो गए हैं, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के। तो बस अभी से इफ्तारी का टाइम होने वाला है, टेबल पे लगाते हैं और दुआएं शुआएं मांगते हैं, ताकि कहते हैं रोज़े के दरमियान जब इंसान दुआ मांगता है अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है और दुआ रद्द भी नहीं होती। तो मेरी भी दुआ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हर किस्म की परेशानियों से बचाए और लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो सेहत लाजमी मांगा करें, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है, और सेहत है तो जान है और जहान है। तो बस जी माशाल्लाह अभी खजूर वगैरह भी आ गए हैं, दही भल्ले भी बन गए हैं। दुआएं मांगते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।